जिंदगी जितनी छोटी दिखाई देती है उससे कहीं ज्यादा लंबी उसकी कहानी है। शहर दिल्ली, जहां चांद बानों की जिंदगी आज भी इंसाफ की चौखट पर खड़ी होकर हर रोज दस्तक देती है। हम 6 भाई बहन थे, मैं 5वें नंबर पर थी। हमारे घर में बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता था, शायद इसलिए किताबों की जगह जिम्मेदारियां मेरे हाथों में थमा दी गई। जब मेरी शादी हुई तब मेरी उम्र सिर्फ 14 साल थी। बचपन से मुझे बस एक ही बात समझाई गई थी कि पति तुम्हारा संसार है, उसकी खुशी में ही तुम्हारी खुशी है, हमेशा याद रखना। बस यही सीख लेकर मैं अपने मायके की दहलीज पार कर गई। हाथों में मेहंदी लगते ही बचपन मेरी हथेलियों से फिसल गया। ये जाने बिना कि जिंदगी मेरे लिए कौन सा इम्तिहान लिख चुकी है। शादी के बाद मैंने पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाई। सुबह से रात तक बस काम ही काम, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता था यही मेरा फर्ज है। 15 साल बीत गए, हमारी कोई संतान नहीं हुई, लेकिन मैंने कभी शिकायत नहीं की। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। वो अपने साथ एक औरत को लेकर घर आया और उसने कहा दूसरी शादी कर ली है। उस पल ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। मैं बस रोती रही और उसका एक ही जवाब था, तुमसे बच्चा नहीं हो रहा था तो मैं और क्या करता। जब मैंने उन दोनों के साथ रहने से मना किया तो मुझे डराया गया, मुझ पर हाथ उठाया गया और फिर वो मुझे इस तरह बेसहारा छोड़कर चला गया जैसे मेरा होना इसकी जिंदगी में कभी मायने नहीं रखता था। मैं उम्मीदें लेकर अपनी माँ के पास गई, उन्हें अपना हर दर्द सुनाया। सोचा शायद इस बार मेरे सवालों का कोई जवाब मिलेगा, लेकिन उनके पास भी कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उस सवाल का जवाब वो मुझे बरसों पहले ही दे चुकी थी कि पति तुम्हारा संसार है। जब मेरे अपने ही मेरे साथ खड़े नहीं हुए और मेरे पति ने मेरा खर्चा देना भी बंद कर दिया, तब मैंने आंसू नहीं हिम्मत चुनी। मैंने महिला संस्था का दरवाजा खटखटाया। वहां मैंने पहली बार अपने साथ हो रहे हर अन्याय को खुलकर बताया। जो दर्द मैं बरसों तक चुपचाप सहती रही, उसे मैंने पहली बार दुनिया के सामने बेझिझक कह दिया। वहां मुझे पहली बार किसी का विश्वास मिला। वक्त ने मुझे एक बात बहुत गहराई से सिखा दी है कि अगर जीना है तो अपने पैरों पर खड़े होकर जीना होगा। मैंने लोगों के घरों में खाना बनाना शुरू किया, घर घर जाकर काम किया, मेहनत की, उसी कमाई से अपना खर्च चलाया। 20 साल बीत गए। जिस बच्चे के लिए उन्होंने दूसरी शादी की थी, वह बच्चा उन्हें दूसरी पत्नी से भी नहीं हुआ। आज जब मैं उनसे पूछती हूँ अगर दूसरी शादी के बाद भी बच्चा नहीं हुआ तो क्या अब तीसरी शादी करेगी, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। तब मेरे मन में बस एक ही सवाल उठ रहा था, अगर कमी मुझ में नहीं थी तो मेरी जिंदगी उजाड़ने का हक उन्हें किसने दिया। इस अंधेरे से बाहर निकलने में महिला संस्था ने मेरा बहुत साथ दिया और मुझे यकीन दिलाया कि मैं अकेली नहीं हूं। उन्होंने मुझे सिर्फ इंसाफ की राह नहीं दिखाई, बल्कि अपने पैरों पर खड़े होकर जीने का हौसला भी दिया। आज मैं सिर्फ अपनी कहानी नहीं कह रही हूं, मैं उन लाखों औरतों की आवाज बनकर बोल रही हूं। अगर कोई पुरुष दूसरी शादी करना चाहता है तो पहले अपनी पहली पत्नी को सम्मान के साथ उसका अधिकार उसे दे। वो भी सम्मान, अधिकार और इंसाफ के साथ जीने का हक रखती है। इंसाफ की पुकार। एक सच्ची घटना पर आधारित चित्रपट।
लेखन और पटकथा मोहम्मद खान। प्रस्तुति भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन।